अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुदा की लानत हो झूठों पर और मुफसिदीन पर। दरूद बर मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम साहिबान ईमान खैर व आफियत से होंगे। अज़ीज़ान गिरामी, अभी चंद रोज कबल डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के प्रोग्राम पर एक सवाल उठाया गया था खुद उन्हीं की जानिब से कि ये शिया काफिर का नारा क्यों बुलंद किया जाता है। तो उसके जवाब में कारी खलीलुर रहमान और मुफ्ती हनीफ कुरैशी ने जो जवाब पेश किया, पहले आप वो जवाब उनका समाअत फरमाएं, फिर इंशाअल्लाह ताला हम उसका एक नकदी जवाब आपको देंगे और जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह ताला उसका तफसीली जवाब भी जरूर पेश करेंगे। जी पहले आप ये क्लिप मुलाहिजा फरमाएं। उम्मत के अंदर एक नारा लगा देते हैं, कहीं कहीं जो है वो फेसबुक पर कहीं इधर, इसको भी आज खत्म करें कि भाई ये क्या आप लोगों ने किया हुआ है जब सारे मकातिब फिक्र यहाँ बैठते हैं। जज़ाकल्लाह। सही। अच्छा, नीचे वाला जो इनका तबका है, मैं कल ही कुरैशी साहब को एक वीडियो दिखा रहा था। डॉक्टर साहब आप सुन भी नहीं सकते, आप वो सुन नहीं सकते। तो जब इस तरह की बातें पब्लिक में आती हैं तो पब्लिक तो बेसाख्ता मुंह से निकलता है काफिर है। तो मैंने आपको बता दिया कि वो, तो मुझे बताएं कि रसूलुल्लाह के सहाबा के इस्लाम में किसी को कोई शक हो सकता है? नहीं हो सकता। तो अगर तकरीर या तहरीर के अंदर नबी की उन मुकद्दस कुदसी सिफात उन सहाबा पर तबर्रे हों या उनको अस्तगफिरुल्लाह नाम लेकर तकफीर की जाए या इस किस्म की चीजें ओपनली, डॉक्टर साहब अभी चूंकि हम ऐसे चैनल पे बैठे हैं, कहने की जरूरत नहीं है। आप अभी यूट्यूब पे सर्च करें, मेरी परसों से तबीयत खराब है, आप यकीन करें नाम लेकर, वो मैंने शायद आपकी तरफ भी भेजा है कि नाम लेकर हुजूर के सहाबा उम्मतुल मोमिनीन उन पर लानत, अस्तगफिरुल्लाह। अब मैं बड़ी खुल के बात कर रहा हूं, मेरे मसलक में नबी अलैहिस्सलाम के किसी एक सहाबी या हुजूर की आले बैत के किसी आम फर्द, किसी एक वली के खिलाफ भी अगर कोई मौलवी, कोई मजलिस पढ़ने वाला, वो पूरे पाकिस्तान के उलमा मिलकर कहते हैं आउट और उसके खिलाफ खुद पर्चा अब जब बात आ रही है, डॉक्टर साहब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमने, हमारे अकाबिर ने बड़ा वाज़ेह तौर पर मौकिफ दिया है कि आप किसी मसलक को नाम लेकर तकफीर नहीं कर सकते। अगर कोई शख्स रसूलुल्लाह के सहाबा की तकफीर करता है, इनसे पूछें वो कौन है? बिल्कुल, अगर रसूलुल्लाह के सहाबा की तकफीर करता है तो वो दीन से खारिज है। तो दीन से खारिज है। हाँ, दीन से खारिज है। यानी ये आज बात तय हो गई कि जो सैयदना अबू बकर हमारे अकीदे के मुताबिक जो असारे रसूल से खारिज है। एक मिनट सुने, हम लोग 2 साल पहले ट्रांसमिशन कर रहे थे, इन्होंने कह दिया। अब मुझे बताएं डॉक्टर साहब, जो हम लोग कह रहे हैं वही तो इन्होंने भी कह दिया है। वही ये तो कह रहे हैं, यानी हम भी कह रहे हैं जो सहाबाए किराम की तकफीर करता है वो दायरे इस्लाम से खारिज है। वो ये कह रहे हैं कि उन बातों का जिक्र ही ना करें, हम करते ही नहीं। देखें, वो ये कह रहे हैं। लेकिन सवाल तो ये हुआ था ना डॉक्टर साहब कि भाई एक शिया को काफिर कहना चाहिए, हम कहते हैं मसलक के तौर पर नहीं कहना चाहिए। और इतनी जबरदस्त गुफ्तगू की है उम्मुल मोमिनीन पर, आप हैरान रह जाएंगे। तो मतलब हो रहा है ना, ऐसा थोड़ी है। बताएं। देखिए, मैं एक बात अर्ज करता चलूँ, जो भी असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उनका एहतराम है, अज़वाज रसूल का एहतराम है। अब मसला जो हमारे यहाँ मुश्किल पैदा हो जाती है, इसको हल कर दें हमारे लिए कि सूरह मुनाफिकून मौजूद है, अक़बा का वाक़या मौजूद है, मस्जिद ज़िरार के वाक़े मौजूद है। जिन लोगों ने यह काम अंजाम दिए उनके बारे में चीज़ें वाज़ेह होनी चाहिए। आप बुरा तो नहीं मानेंगे? एक वक्फा ले लो। इस बात को मैं वाज़ेह करता चलूँ कि मकतब जाफ़रिया, मकतब अहले बैत, जिसे मकतब तशय्युअ कहा जाता है, उसके अंदर कुरान, रसूल अकरम, अंबिया किराम, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, असहाब रसूल, अज़वाज रसूल, सब का एहतराम है। अगर किसी ने हुजूर अकरम के साथ ज़्यादती की है या उनकी आल के साथ ज़्यादती की है, चाहे वो इमाम ज़माना तक हो, उनसे हम अपने आप को दूर रखते हैं। और अगर मिंबरों से या कहीं तकरीरों से अफराद ऐसे अकायद बयान करते हैं जिसमें तौहीद पर आँच आती है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर आँच आती है या मुक़द्दसात की तौहीन होती है, तो ये हमारे दीन का कोई हिस्सा नहीं है। और हमारे मराजे तकलीद ने भी इस पर सख्ती से तंबीह की है कि देखो, दूसरों के मुक़द्दसात को बुरा मत कहो,
कल को कोई उठकर तुम्हारे मुक़द्दस साल को भी बुरा कहे। उम्मीद है। जी अज़ीज़ान गिरामी, आपने इन साहिबान की गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई और अल्लामा शबीर मैसमी साहब ने माशाल्लाह वहाँ पर अच्छा जवाब दिया। और मैं चाहता हूँ कि आज इनको थोड़ा सा आईना दिखा दिया जाए कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी फरमाते हैं कि जनाब परसों से मेरी तबीयत ख़राब है। हजूर आप तो परसों की बात करते हैं, हमारे यहाँ तो बरसों से तबीयत ख़राब है। और फिर अगर कारी साहब की बात करें तो कारी साहब फरमाते हैं जनाब इस तरह की बातें जब पब्लिक में आती हैं तो फिर बेसाख्ता कुफ्र का फतवा इन पर निकलता है। तो बहरहाल मैं अर्ज ये कर देना चाहता हूँ यहाँ पर कि हमारी किसी भी तकरीर को उठाकर दिखाएं, किसी जाकिर की, छोटे से छोटे खतीब की, किसी मौलवी की तकरीर दिखाएं जिसमें उसने पब्लिक के दरमियान खड़े होकर सुन्नी काफिर के नारे लगवाए हों, जबकि आप लोगों के यहाँ ऐसी कई वीडियोस जो हैं मौजूद हैं कि जिनमें शिया काफिर के नारे लगवाए जाते हैं चौकों पर खड़े होकर, और लगवाए गए हैं। और इसके अलावा आप सोशल मीडिया के ऊपर चले जाएं, वीडियो की सूरत में हो, ऑडियो की सूरत में हो या किताबी सूरत में, तहरीरी सूरत में हो, आपके ऐसे लिटरेचर मौजूद हैं जिनमें सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अजमाइन को बदतरीन गालियां दी जाती हैं, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के खिलाफ ज़बान गलीज़ा का इस्तेमाल किया जाता है, आइमा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के खिलाफ नाशाइस्ता ज़बान का इस्तेमाल किया जाता है, और शिया बुजुर्ग उलमा और मुहद्दिसीन के खिलाफ कुफ्र के नारे लगाए जाते हैं। तो फिर ये कि सब क्या है? अय्युहन्नास, सबसे पहले मैं इन मुफ्तियों की और इन मौलवियों की चालाकी आपके सामने पेश करना चाहता हूं कि किस तरह चालाकी के साथ ये काम चलाते हैं। पहले ये नारा लगाते हैं जर्नल साहबा का, सहाबा कराम सहाबा कराम सहाबा कराम, और फिर जब हमारी तरफ से सहाबा कराम की अजमत को बयान किया जाता है तो फिर ये फौरन इनका स्टेयरिंग मुड़ता है और सिर्फ चंद शख्सियात के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है। वो जो 1,24,000 या 1,40,000 से जायद सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अजमाइन हैं, वो सब पसे पुष्ट हो जाते हैं, सिर्फ चंद इनकी शख्सियात उभर कर सामने आ जाती हैं। बस फिर सारे सहाबा गए, फिर यही चंद रह जाते हैं। बस कुल कायनात सहाबा की बस यही 2-4 बंदे जो हैं बच जाते हैं, बाकी सब खत्म हो जाते हैं। और अपना नारा क्या इस्तेमाल करते हैं? जी हम दिफाए सहाबा कर रहे हैं, हम सहाबा के ये हैं। आप सहाबा का लफ्ज इस्तेमाल न करें, आप उन चंद शख्सियात का डायरेक्ट नाम लिया करें कि बस हम इन्हीं चंद बंदों के वकील हैं। आप सारे सहाबा के वकील नहीं हैं, क्योंकि मैं आपके सामने अभी आप ही के घर की किताबों से कुछ दलाइल पेश करूंगा, आपको आईना दिखाने के लिए कि आप कितने सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अजमाइन को चाहने वाले हैं, कितने उनके दोस्तदार हैं, कितने उनके आप हामी हैं। सबसे पहला सवाल तो यहां पर यह होना चाहिए आपसे कि सहाबी की तारीफ क्या है। सबसे पहले तो सहाबी की तारीफ होनी चाहिए कि सहाबी है कौन, क्योंकि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मोमिन भी थे और मुनाफिक भी। तो मोमिनीन कराम को तो हम सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अजमाइन मानते हैं, मगर मुनाफिकीन को चाहे कि लफ्जी तौर पर उन पर सहाबी का इतलाक हो, मगर दर्जा सहाबियत पर वो फायज नहीं होते। अब सहाबी है कौन? सबसे पहले तो ये तारीफ होनी चाहिए ना। 1,24,000 या 1,40,000 से ज्यादा सहाबा कराम हैं। अब हम किसी का नाम लेंगे तो आप हमें पकड़ लेंगे। तो मुस्लिम तो मुनाफिक है, और बुखारी के अंदर, सही बुखारी के अंदर 3 मकाम पर यह रिवायत आई है। इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 3518, 4905, 4907 के अंदर यह रिवायत मौजूद है। यह सही बुखारी जिल्द 2 उर्दू तर्जमा अल्लामा वहीदुज़्ज़मान खान हैदराबादी और सफा नंबर 378 के ऊपर यह पूरी रिवायत मौजूद है। और इसमें लिखा है कि मुनाफिक सहाबी ने, ठीक हो गया, एक सहाबी को अब्दुल्ला को आगे मुनाफिक लिखा है कि उसने जनाब एक बात कही तो हजरत उमर ने अर्ज किया हुक्म हो तो इस नापाक पलीद का सर उड़ा दूं। जी हजरत उमर किसके बारे में ये फरमा रहे हैं? सहाबी के बारे में। और उस सहाबी को ब्रैकेट में ऊपर क्या लिखा हुआ है अब्दुल्ला को? मुनाफिक। अच्छा, इस नापाक पलीद का हजरत उमर फरमा रहे हैं किसके बारे में? सहाबी के बारे में। अर्ज करें तो रसूल खुदा से कि इजाजत हो तो इस नापाक पलीद का सर उड़ा दूं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, ऐसा मत करो, लोग कहेंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब को कत्ल करते हैं, मोहम्मद अपने असहाब को कत्ल करते हैं। जी, आप उस सहाबी को ब्रैकेट में आपके मौलवी ने मुनाफिक भी लिखा है,
जबकि खुद रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं उसे कत्ल ना करो, वरना क्या कहेंगे लोग, मोहम्मद अपने असहाब को कत्ल करता है। मोहम्मद के सहाबी को मुनाफिक भी लिखा है, हजरत उमर ने उसको पलीद भी करार दिया है। तो अब ये बात तो पहले तय होनी चाहिए ना कि सहाबी है कौन, सहाबी की एक्चुअल तारीफ क्या है। तो असहाब का लफ्ज तो इस पर भी आ रहा है। अब तारीफ करना जरूरी है कि किसे सहाबी कहते हैं और किसे सहाबी नहीं कहते। लिहाजा हर एक सहाबी नहीं है, तारीफ जरूरी है कि कौन सहाबी है और कौन मुनाफिक है। और एक तारीफ तो खुद मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दी कि जिसका चेहरा खिल उठे मेरे भाई अली का नाम सुनकर तो वो मोमिन है, और पेशानी पर शिकन आ जाए तो मुनाफिक है। ये तो यूनिवर्सल एक पैमाना दे दिया मेरे रसूलुल्लाह ने, मगर हमें तफसीली तौर पर तो मालूम होना चाहिए ना कि कौन सहाबी है और कौन सहाबी नहीं है। हम और हमारी पूरी कौम मिदह गो है सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अजमाइन की। हम सहाबियत का मकाम इतना बुलंद समझते हैं कि जितना कोई कौम नहीं समझती। तुमने सहाबियत के मकाम और मयार को गिराया है, वरना कौन है कि जो सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अजमाइन के हक में गुस्ताखी करे। सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अजमाइन इतने ऊंचे, इतने बुलंद, इतने रफीक हैं कि सहाबियत का लफ्ज तो वो है कि जो कलम नूर से रुखसारे हूर पर लिखा जाता था, मगर तुमने सहाबियत का मेयार इतना पस्त कर दिया, इतना गिरा दिया कि तुमने हर रोते भागते जागते गाते के साथ इस लफ्ज सहाबियत का इस्तेमाल कर दिया। सहाबियत का मकाम बहुत ऊंचा है, सहाबियत का मकाम बहुत बुलंद है, मगर तुमने सहाबियत के मकाम और मेयार को गिरा दिया है। हर बदू के सर पर तुमने सहाबियत का ताज सजा दिया, हर अरबी के दोष पर सहाबियत की कबा डाल दी। तुमने जब जहां जिसको चाह सहाबी बना दिया। अरे पहले एतवार देखो, गुफ्तार देखो, रफ्तार देखो, जंग में देखो, सुलह में देखो। हमसे पूछो कि सहाबी किसे कहते हैं। सहाबी वो है कि अबर हिलाली हो, रंग बिलाली हो, समा में बेजर हो, इमाम अबूजर हो, गुनाहों से कासिर हो, नाम अमार यासिर हो, किस्मत में हमूद हो, हिम्मत में अब्दुल्ला इब्ने मसऊद हो, दुश्मनों में बेदाद हो, दोस्तों में मिकदाद हो, हमजा नामदार हो, उड़ने में जाफिर तैयार हो, लड़ने में जरार हो। और हकीकत यह है कि मोहम्मद का जानिसार हो, हैदर का वफादार हो, जहरा का ताबेदार हो। हम और हमारी कौम अल्हम्दुलिल्लाह सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अजमाइन की मिदाह गो है। तुम में अभी सहाबा शनासी पैदा ही नहीं हुई तो तुम सहाबा की तारीफ क्या करोगे। हमसे सुनो कि सहाबा किसे कहते हैं। सहाबा वो हैं कि आसमां पर हों तो सितारे, जमीन पर हों तो बसीरत के मिनारे, कुरान के साथ हों तो कुरान के पारे, और अहले बैत के साथ हों तो सारे हमारे। पहले अपने अंदर सहाबा शनासी तो पैदा करो, फिर तुम्हें सहाबी की तारीफ मालूम होगी कि सहाबी किसे कहते हैं। जी मुफ्ती साहब, आप जो फरमा रहे थे कि परसों से आपकी तबीयत खराब है, कोई मसला नहीं है, हमारे पास एंटीबायोटिक मौजूद है, हम अभी दे देते हैं आपको, इंशाल्लाह तबीयत ठीक हो जाएगी, अफाका आ जाएगा। और ये जो आप लोग मुनाफकत से काम लेते हैं, मुनाफकत की चाल चलते हैं, पहले तमाम सहाबा कराम का नारा लगाते हैं और फिर स्टीयरिंग को चंद शख्सियात की तरफ मोड़ देते हैं, तो हजूर ये लीजिए आपके घर की किताब शरह फिक़्ह अकबर मुल्ला अली कारी 1348 हिजरी का नुस्खा दर मुश्तबाए दिल्ली से छपा है, सफा नंबर 86 के ऊपर। जी ये सफा नंबर 86 के ऊपर वो क्या लिखते हैं कि अगर कोई शेखैन को गाली दे तब भी वो काफिर नहीं होता, शेखैन को गाली देने से भी कोई काफिर नहीं होता। जी कारी साहब आप फरमाते हैं कि जी वो बेसाख्ता गाली, जी कोई गाली नहीं देता अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहां, और ये गाली का लिखा हुआ है कि कोई गाली दे तब भी काफिर नहीं होता। जी उम्मीद है कि ये एंटीबायोटिक काफी असर करेगा आपके ऊपर। इसके साथ एक फक्की भी ले लीजिए,
आप क्या फरमाते हैं कि जनाब हमारे यहां अगर कोई इस तरह की बात करता है तो सारे इजमा कर लेते हैं और फिर सब कहते हैं आउट। तो अभी मैं आपसे पूछता हूं कि आपने इस बंदे को आउट किया है कि नहीं किया, इसके खिलाफ कोई फतवा दिया है कि नहीं दिया। ये किताब है सुन्नियों के घर की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह मदद सैफुल इस्लाम पर दुश्मन इस्लाम यानी 1000 सवाल का जवाब पासबान सहाबा मौलाना मेहर मोहम्मद मरहबा एकेडमी से छपी है। इस किताब के सफा नंबर 382 के ऊपर आ जाएं। 382 के ऊपर बाब बांधता है हजरत उस्मान की शहादत का, और इसमें अब सहाबाए कराम रिजवानुल्लाह अजमाइन के हवाले से क्या लिख रहे हैं, जरा समाअत फरमाइएगा। ये इसे कहते हैं फक्की। अब मैं देखता हूं कि आप लोगों ने कितने, जरा बताइएगा कितने जुलूस इसके खिलाफ आप लोगों ने निकाले हैं। यह अब तक मालूम नहीं था तो अब मालूम हो गया है, तो जरा जुलूस निकालिए और इसको भी अपनी सुन्नियत से खारिज कीजिए और इस पर भी कुफ्र का फतवा दीजिए, कीजिए इसकी भी तकफीर, तो हम माने ना फिर आपको सहाबा का आशिक। हाँ, तो पहली, अब क्या लिखते हैं, बाब बांधते हैं दूसरा बाब में, पहली गुस्ताखी तो मोहम्मद बिन अबी बकर ने की, मगर वो बाप का हवाला सुनकर शर्माया और पीछे हटा। फिर अब जरा जुमला दिल थाम के सुनिएगा, क्योंकि बात आई है सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अजमाइन के हवाले से। अस्तगफिरुल्लाह क्या फरमाता है कि फिर सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह, फिर बदमाशों का एक गिरोह अंदर आया है। सहाबाए कराम रिजवानुल्लाह अजमाइन को बदमाश कह रहा है, नाउज़ बिल्लाह। जी आप क्या फरमाएंगे, बदमाशों का एक गिरोह, बदमाशों का एक गिरोह अंदर आया, जिनका सरगना अब्दुर्रहमान इब्ने उदैस सहाबी रसूल, और आगे लिखता है दूसरा अमर इब्ने हमिक बदरी साहबी जी। और फिर सफा नंबर 386 के ऊपर आ जाएं तो फिर क्या फरमाता है कि जिन 13 गुंडों को जी, सहाबा कराम को गुंडे भी कहा जा रहा है। अब पहले बदमाश कहा 382 के ऊपर, और अब 386 के ऊपर कह रहा है जिन 13 गुंडों को लेकर आया था और उन्होंने हजरत उस्मान को बेदर्दी से शहीद किया, उनके नाम तारीख में महफूज हैं और 6 नाम हम लिख चुके हैं। फिर लिखता है अब्दुर्रहमान इब्ने उदैस गुंडा, यानी ये वो साहबी अब्दुर्रहमान जिसके बारे में अभी जिक्र करता हूं। और फिर क्या कहता है, अमर इब्ने हमिक जी बदरी साहबी, इनको सफा नंबर 386 पे क्या फरमा रहे हैं, गुंडा, और सफा नंबर 382 पर क्या कह रहे हैं, बदमाश। सहाबा कराम को आपकी किताबों में बदमाश लिखा जा रहा है, सहाबा कराम को आपकी किताबों में गुंडा लिखा जा रहा है। अब बताइए कि अब तबीयत खराब होती है कि नहीं होती? अब यहां पर खामोशी क्यों इख्तियार है? जी कारी साहब, अब मुंह से निकालिए ना कुफ्र का फतवा इन पर कि सहाबा कराम को, अब ये अब्दुर्रहमान इब्ने उदैस हैं कौन? वो सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अजमाइन हैं कौन कि जिन्हें इसने बदमाशों का और गुंडों का सरगना करार दिया है? अब्दुर्रहमान इब्ने उदैस जी, अहले सुन्नत की मशहूर और मारूफ किताब अल इस्तिआब, इस किताब के सफा नंबर 420 के ऊपर हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने उदैस साहबी रसूल रजी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र खैर, जिक्र पाक मुबारक मौजूद है, जिसमें वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि ये वो साहबी है कि जो बैत रिजवान में शामिल था। जी, बैत रिजवान में शामिल था। रखिए अब मौलवियों के सर पर कुरान और पूछिए कि बैत रिजवान वालों के बारे में आपके यहाँ क्या हुक्म मौजूद है। जी, ये सफा नंबर 37 के ऊपर लिखा हुआ है कि जो बंदा उस दिन बैत रिजवान में शामिल था उनमें से कोई बंदा भी जहन्नम में नहीं जाएगा, बख्शा हुआ है, जन्नमी नहीं है, जन्नती है, बख्शा हुआ है। जी, और इस सहाबी को बारे में असहाबा के अंदर मौजूद है कि माविया ने इसे कैद खाने में डलवा दिया। जब ये कैद से भागने में कामयाब हो गया तो माविया का बंदा पीछे गया इनकी ताक़ुब में और उसे जाकर पाया रास्ते में और इसे कत्ल करना चाहे सहाबी रसूल रजी अल्लाह ताला अन्हु को। तो इन्होंने उसे इस बात की तरफ इशारा करते हुए कहा कि कुछ ख्याल कर, कुछ हया कर, मैं असहाबे शजर में से हूं। तो उस कातिल ने आगे से जवाब देते हुए कहा कि तुझ जैसे बड़े शजर यहां पर घूमते फिरते रहते हैं, और फिर उनका काम तमाम कर दिया। अल्लाह अकबर। तो जी, अब इनके कत्ल का सेहरा किसके सर पे जा रहा है, उसके बारे में क्या फरमाएंगे? जिसने कत्ल किया उसके बारे में क्या फरमाएंगे?
और ये तो बैत रिजवान में है, और आप बैत रिजवान में शामिल सहाबी को गुंडों का सरगना करार देते हैं। बैत रिजवान में शामिल सहाबी रसूल रजी अल्लाह ताला अन्हो को बदमाशों का सरगना करार देते हैं। अब ये तौहीन सहाबा नजर नहीं आ रही। और फिर अगर हम आ जाएं सफा नंबर 567 के ऊपर, 567 के ऊपर, तो वहां पर दूसरे सहाबी रसूल बदरी सहाबी अमर इब्ने हमिक का जिक्र मिलता है। जी, ये उनका जिक्र खैर है कि ये वो अजीम सहाबी है कि जिनके सर को जब तन से जुदा किया गया तो बतौर हदिया गिफ्ट के तौर पर माविया को भेजा गया था। असहाबा के अंदर ये मौजूद है। और ये वो पहला सर था कि जो एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे गांव फिराया गया था। जी, ये वो सहाबी हैं कि जिन्हें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी थी और 80 साल की उम्र तक इनके बाल सफेद नहीं हुए थे। रसूल खुदा की दुआ का असर था कि ये जवान थे। तो जी, इस बदरी सहाबी को भी बदमाश कहा जा रहा है, इस बदरी सहाबी को भी गुंडा करार दिया जा रहा है। आप क्या फरमाएंगे इस हवाले से? बस आखिर में मैं अब ये अर्ज करूंगा कि तमाम उम्मत मुसलमान को कि मेरा मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आप तमाम साहिबान ईमान की आंखों को खोलना है कि देखिए कि ये जो प्रोपेगेंडा किया जाता है कि शिया सहाबा को नहीं मानते, शिया सहाबा को गालियां देते हैं, शिया सहाबा के खिलाफ हैं, तो मैंने आपको आपकी किताबों से दिखलाया है कि आपके घर की किताबों में बदरी और बैत रिजवान में शामिल सहाबा कराम के जिनका मकाम और अजमत इतनी बुलंद है, आप अपने किसी मौलवी से भी जाकर पूछ सकते हैं। और मैंने हदीस भी आपके यहाँ की बयान की है कि वो बख्शे हुए हैं, जन्नती हैं, उनमें से कोई भी जहन्नम में नहीं जाएगा। और ऐसे सहाबा को बदमाश कहना, गुंडों का सरगना लिखना, करार देना, क्या ये जायज है? क्या ये बातें ठीक हैं? और आप क्या फरमाएंगे जनाब मुफ्तियान कराम इस हवाले से? बस आखिर में इतना ही अर्ज करूंगा कि न तुम सदमे हमें देते, न हम फरियाद यूं करते, न खुलते राज सर बस्ता, न यूं रुसवाइयां होती। अपना ख्याल रखिएगा और बंदा हकीर को इजाजत दीजिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।